3 चीजें ऐसी हैं जो जिसको मयस्सर हो वो जरूर करे। एक घर के कोने के, बड़ा घर हो, उसके किसी कोने में टॉयलेट हो, लैट्रीन हो। एक पैदल नंगे पांव चलना, और एक खुले आसमान के नीचे सोना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नंगे पांव कभी कभी चला करते थे, आपकी एक सुन्नत है। आपने देखा नहीं है कि बाज जूते ऐसे आते हैं जिनके नीचे नोक होती है, और वो कहते हैं जी ये शुगर वालों के लिए, फलां बीमारियों वालों के लिए, वो चुभते हैं, हल्के हल्के चुभते हैं पांव में। नंगे पांव चलने वाले को चीजें हल्की हल्की चुभती हैं, हल्की हल्की चुभती हैं। और जो बंदा नंगे पांव चलेगा, कभी कभी चल ले, नंगे पांव चलेगा, वो ऐसी अनोखी बीमारियों से महफूज रहेगा जिसका दुनिया में किसी जगह इलाज ही नहीं है। हमारे यहां एक दूध बेचने वाला होता था, अब भी जिंदा है, अब दूध नहीं बेचता, बूढ़ा हो गया। एक बाल्टी इधर होती थी, एक बाल्टी इधर होती थी। सख्त गर्मी है, सख्त सर्दी है, उसने ना कमीज पहनी होती थी, ना सर ढका होता था, ना पांव में जूती होती थी, बस एक धोती पहन के वो दूध बेचता था। मैंने बचपन से 55 उसको ऐसे ही देखा। एक दो मैंने उसको बुलाया, तो मैंने कहा कि आपको कभी मैंने बीमार नहीं देखा। कहने लगा आप चाहते हैं बीमार हो जाऊं? मैंने कहा वैसे मैंने पूछा। कहने लगे मैं बीमार इसलिए नहीं होता कि मैं नंगे पांव चलता हूं। मैंने कहा नंगे पांव चलने से क्या होता है? कह रहे पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरा बाप भी नंगे पांव चलता था, और वो कहता था जो नंगे पांव चलता बीमार नहीं होता। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि अफ्रीका में अब भी बेशुमार कबाइल, लाखों करोड़ों ऐसे हैं जो सारी उम्र जिंदगी में नंगे पांव चलते हैं। अफ्रीका में अब भी जूती का गुमान ही नहीं है, और कहा कि वहां बीमारी की शरह 0% है, बीमारी है नहीं है, बीमारी नहीं है। और कितनी खुशकिस्मती है कि नंगे पांव हो और कच्ची जमीन हो। नंगा पांव और फर्श हो वो फायदा नहीं होगा। क्या ख्याल है? ये वॉकिंग ट्रैक जो बने होते हैं पैदल चलने के लिए, कच्चे होते हैं पक्के होते हैं? कच्चे होते हैं, कच्चे होते हैं। उस पे चलने वाले पैदल अपनी जिंदगी, अपनी सेहत और अपनी फिटनेस का ख्याल रखने वाले कच्चे होते हैं। आप नंगे पांव सिर्फ इस नीयत से चलें, मेरे आका मदीने वाले की इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए, कि बस मेरे आका ने ऐसे, मेरे आका चले हैं, बस मैं वैसे चल रहा हूं। एक ऐसी सुन्नत को जिंदा करेंगे जिसे लोग छोड़ चुके हैं, और आखिरी वक्त में, आखिरी दौर में अगर कोई ऐसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करें तो उसका सवाब 100 शहीदों का सवाब है और बदरी शहीदों का सवाब है।